हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतनी सारी कोडिंग की थी। मेन फंक्शन और लॉगिन फंक्शन की कोडिंग पिछली वीडियो में हम लोगों ने की थी। अगर पिछली वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने लॉगिन फंक्शन की कोडिंग की थी। इसमें हम लोगों ने एक मेन मेनू फंक्शन बनाया था, उसकी कोडिंग आज हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गैस, अभी इस फंक्शन में एक CLR HCR फंक्शन लिखा है, जिससे स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन जो भी उस पर प्रिंट हुआ होगा पहले से वो क्लियर हो जाएगा। अब हम यूज़र्स को एक लिस्ट शो करने वाले हैं, जिसमें यूज़र चॉइस करेगा कि उसे क्या करना है। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम एक प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये मेन मेनू जो हम लिखे ये सेंटर में प्रिंट हो। इसके लिए हम लोग \n और \t लिख देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं \xb2। इसका आउटपुट रिजल्ट आप लोग देखिएगा। ये लिखने के बाद हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे। पहले नंबर में क्या रहेगा? अकाउंट ओपनिंग। और सेकेंड नंबर में डिटेल्स ऑफ अकाउंट। एंड थर्ड नंबर में रहेगा हमारा जैसे विड्रॉ करना है तो विड्रॉ रहेगा। या फिर थर्ड नंबर में हम रखते हैं ऑप्शन अपडेट एग्जिटिंग अकाउंट। जैसे अगर किसी अकाउंट में कोई इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट अकाउंट हम लोग रख देते हैं ऑप्शन। एंड फोर्थ नंबर में हम लोग रखेंगे डिपॉजिट। ये हमारी पूरी लिस्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम एक यूजर को मैसेज देंगे, यू हैव इंटर्ड अब इसके बाद स्कैनएफ लगाएंगे। ये जो लिस्ट है यूजर को सेलेक्ट करने के लिए कि इसमें से यूजर को करना क्या है। इसके लिए हम लोग ये स्कैनएफ में %d, एड्रेस ऑफ, इसे कोई एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम लोग इसे स्टोर कर लेंगे। अब इस चॉइस नाम के वेरिएबल को हमें यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे चॉइस। अब यूज़र जो भी इंटर करेगा वो चॉइस वेरिएबल में जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 तक है, इसी में से कोई वैल्यू इंटर करे। अब इसे
इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट में हम लोग ये वेरिएबल को पास कर देते हैं, चॉइस वेरिएबल को। स्विच केस स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ज़रूर जानते होंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड देन केस 5। अगर यूज़र 1 2 3 4 5 अगर कुछ भी प्रेस करता है तो वो इस पर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होगी। लेकिन अगर मान लो यूज़र कुछ और ही इंटर कर दिया तो उसके लिए हम लोग एक डिफ़ॉल्ट भी आता है इसमें, उसे लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इनवैलिड सिलेक्शन। इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज चूज अ वैलिड चॉइस। ये मैसेज हम लोग प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे प्रेस एनी की। और कोई भी की प्रेस करने के लिए हम लोग गेट सिस फंक्शन का यूज करेंगे। अब जैसे ही ये यूजर ये मैसेज पढ़ेगा इनवैलिड सिलेक्शन प्लीज चूज अ वैलिड चॉइस प्रेस एनी की, तो कोई की दबाएगा और हम चाहते हैं कि यहाँ से ये दोबारा यहीं पे पहुँच जाए और फिर से यहीं से ये ऑपरेशन स्टार्ट हो। तो इसलिए हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इसे हम भेज देते हैं लाइन नंबर। हम एक लेवल बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर में, जहाँ हमें इस ऑपरेशन को भेजना है कंट्रोल जो होगा वहाँ पे चला जाएगा। लाइन नंबर 50, ये हमने यहाँ पे एक लेवल बना लिया और यही लेवल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे लाइन नंबर 50। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही एंटर प्रेस करेगा तो फिर से कंट्रोल यहीं पे आ जाएगा, ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो फिर से स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और फिर दोबारा से ये सारा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा और फिर से ये इनपुट मांगेगा। तो ऐसा ही ये एक लूप की तरह बन गया। जब तक वो सही से इंटर नहीं करेगा तब तक वो यहाँ से वो वापस नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक और मिस्टेक कर दी है कि जैसे मान लीजिए अगर वो इससे बाहर जाना चाहता है तो उसके लिए एक और भी रखना पड़ेगा ना एग्जिट के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक और बना लेते हैं एग्जिट के लिए 6th नंबर पे एग्जिट। तो यहाँ पे केस 6 भी डालना पड़ेगा। केस 6 का कि हम लोग कोडिंग आज ही कर लेते हैं। केस 6 में क्या होगा, जैसे ही यूज़र अगर 6 प्रेस करता है तो वो प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा, यानी कि उसे हम प्रिंट कर देंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे थैंक्स फॉर विजिट थैंक्स फॉर विजिटिंग प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो कोई भी की प्रेस करने के लिए हम लोग गेट सीएस फंक्शन का यूज कर लेंगे और फिर एग्जिट फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे, जिससे कि प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगी। ओके सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। यहाँ से प्रोग्राम तो एग्जिट हो जाएगी तो फिर तो यहाँ पे ब्रेक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये सारे कोड में हम लोगों को ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो केस 1 में क्या होगा, केस 1 में हमारा फंक्शन रहेगा अकाउंट ओपनिंग का। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए ACK ओपन। ये हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया अकाउंट ओपनिंग के लिए। जब भी 1 प्रेस करेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमें कंट्रोल को फिर से वापस वहीं पे भेजना है
लाइन नंबर 50 पे। देखिए जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर जाएगा यूज़र, और इस फंक्शन की कोडिंग हम लोग अभी आगे करेंगे। जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न होगा वहाँ से अकाउंट ओपन करके, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और ये कंट्रोल को फिर से यहीं पे भेज देगा, और फिर से ये जो लिस्ट है ये प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक लूप बन गया। फिर उसके बाद हमें सेकेंड नंबर पे है डिटेल्स ऑफ अकाउंट। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं डिटेल्स फंक्शन, इसे कॉल कर लेते हैं और फिर से इसे भी वहीं पे सेंड कर देते हैं लाइन नंबर 50 पे। फिर थर्ड नंबर पे है हमारा अपडेट अकाउंट। अपडेट अकाउंट इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया और फिर यहाँ से भी कंट्रोल को वहाँ पे भेज देंगे लाइन नंबर 50 पे। और फिर फोर्थ नंबर में हमारा डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम लोग एक डिपॉजिट फंक्शन कॉल कर लेंगे। डिपॉजिट फंक्शन कॉल कर लिया और फिर गो टू लाइन नंबर 50 पे ये फंक्शन चला जाएगा। फिर उसके बाद है विथड्रॉ। तो विथड्रॉ करने के लिए भी हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं विथड्रॉ फंक्शन, और फिर से कंट्रोल को वापस वहीं पे भेज देते हैं। और 6 नंबर पर तो एग्जिट है। अगर इन नंबर के कोई और, अगर इनके अलावा अगर कोई और नंबर डालेगा तो उसे ये मैसेज प्रिंट होगी। सो गाइस इतनी सारी हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट की है, तो इसे डिफाइन और डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो गाइस बस अभी हम लोग इस फंक्शन की कोडिंग करने जा रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो इसे हम लोग अभी पहले डिफाइन करते हैं अकाउंट ओपनिंग को। तो इसे हम लोग नीचे डिफाइन कर लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। इसमें स्क्रीन को सबसे पहले क्लियर कर, अब इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया तो इसे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो इसे डिक्लेयर करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इसे डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हमने डिक्लेयर कर लिया। एक और फंक्शन हमने बनाया था अकाउंट ओपनिंग के लिए, फिर डिटेल्स के लिए, तो उसे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। डिटेल्स को भी हमने डिक्लेयर कर लिया। फिर से हम लोगों ने एक बनाया था अपडेट के लिए, अपडेट अकाउंट, इसे भी हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया। फिर एक बनाया था विथ डिपॉजिट के लिए, ये भी फंक्शन हमने डिक्लेयर कर लिया। फिर एक और बनाया था विथड्रॉ के लिए। तो इतने फंक्शन हम लोगों ने बनाई थी अकाउंट ओपनिंग के लिए, डिटेल्स के लिए, अपडेट के लिए, डिपॉजिट के लिए एंड विथड्रॉ के लिए। इतनी फंक्शन हम लोगों ने बनाई थी, इतनी हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी है। तो अकाउंट ओपनिंग फंक्शन की कोडिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये सक्सेस हो चुका है। ओके, ये सारे फंक्शन जो हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं इसे डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो हम पहले इसे डिफाइन भी कर लेते हैं। एक डिटेल्स फंक्शन हम लोगों ने बनाए थे उसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाया था एक अपडेट अकाउंट, इसे भी हम लोग यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बनाया था एक ओपन हो गया डिटेल्स हो गया डिपॉजिट के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और बनाया था विथड्रॉ के लिए।
सो गाइस हम लोगों ने ये बना लिया। अभी हम लोग कंपाइल और रन करके देखते हैं। सो गाइस प्रोग्राम रन हो चुकी है। यूज़र नेम मांग रहा है तो यूज़र नेम एंटर कर देते हैं सही। इसकी कोडिंग हम लोग इसके पिछले लेक्चर में किए थे, तो इनवैलिड हो गया क्योंकि मैंने गलत डाल दिया है। फिर से इस बार सही डालते हैं। सो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे। एंड देन वो जो हम लोगों ने \NB2 जो लिखा था \XB2 वो इसी डेकोरेशन के लिए लिखा था। ऊपर में एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह दिख रहा है, वो इसी के लिए लिखा था। और यहाँ पे यूजर को ये लिस्ट प्रिंट होगा, अकाउंट ओपनिंग, डिटेल्स ऑफ अकाउंट, अपडेट अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉ एंड देन एग्जिट। तो अभी हम लोगों ने इस फंक्शन की कोडिंग नहीं की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस फंक्शन की कोडिंग करेंगे। सो अभी हम लोग एग्जिट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई और की दबा दिए जैसे 8, तो 8 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये प्रिंट कर दिया इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज चूज अ वैलिड चॉइस, प्रेस एनी की। फिर से वहीं पे आ गया। अभी हम लोग 6 दबाकर एग्जिट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग, प्रेस एनी की टू एग्जिट। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।